नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर के इस फ्रेश सेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखे हुए होंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारी बनाई हुई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप तक हमारा बनाया हुआ कंटेंट फिल्टर कंटेंट सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हमारे लिए एक यही मोटिवेशन है जिससे हमें पता चलेगा कि आप सभी लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और उससे क्या होगा कि उससे हम और फिल्टर्ड और अच्छा कंटेंट और अच्छी चीजें और नए नए एक्सपेरिमेंट आप सभी लोगों के लिए वीडियोस में लेके आएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से जीएस पोर्शन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इनसे रिलेटेड वीडियोस का प्रॉमिस किया था। तो उस पे भी हमारी एक सीरीज प्लान हो रही है, प्रॉपर वे में प्लान हो रही है। तो वो आप लोगों के लिए हम जल्दी लेके आएंगे। लेकिन आप सभी लोगों को सारी वीडियोस पे अपना प्यार बनाए रखना है। और वो आप कैसे दिखा सकते हैं? आप लोगों को कमेंट्स करने हैं अच्छे अच्छे, आपको जो भी लगता है इस वीडियो से रिलेटेड आपको कमेंट्स करने हैं। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और शेयर जरूर कीजिए उन लोगों को आपको लगता है जिनको कि इन वीडियोस की इनको भी जरूरत है, तो आप उन तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास डेट है 14 मार्च 2023 और 14 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आप सभी लोगों के लिए हम लेके आए हैं। लेकिन जैसे हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, तो आज भी हम वैसे ही करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट कुछ इस प्रकार से है: द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज टू वेक अप। ठीक है, मतलब आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपने सपनों को आलस्य में या फिर सो के दिन भर बेड पे लेट के या फिर आप अगर अपने सपनों के प्रति मोटिवेशन के साथ आप डेडिकेशन के साथ आप नहीं बढ़ रहे हो, काम नहीं कर रहे हो एक्टिवली, तो कैसे आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा? ठीक है, तो जिसने भी ये लिखा है वो ये कहना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है आप लोगों को कि अपने सपनों को आप सपने बोल रहे हो, ड्रीम्स बोल रहे हो, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप उनको जाग के ही पूरा कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दिन भर सो रखे हो, रात भर सो रखे हो और आप सोचो कि अब सपने पूरे हो जाएंगे। नहीं, आप लोगों को अपना प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी नींद को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक, उससे क्या होगा कि आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो आपके एम को पूरा करने में लगेगा। तो वैसे करके आप क्या अपने सपनों के, अपने एम के क्लोज पहुंच सकते हो। ठीक है, तो यही मोटिवेशनल कोट है जो आप लोगों को बताया गया है। ठीक, आप लोगों को इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना है ताकि क्या हो, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, आप सभी लोग सीखते रहो इन चीजों से रिलेटेड बातें आसपास। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ आप सभी लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है इस सेशन से रिलेटेड, आप सभी लोग क्या कीजिए, आप सभी लोग मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि मेरी आईडी है त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर। आप सभी लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है क्या, त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com। और मेरी टेलीग्राम चैनल जिसपे मैं इस सेशन का पीडीएफ जो है शेयर कर देता हूँ, आप सभी लोगों को क्या करना है, इस चैनल को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो सेशन को बहुत जल्दी शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स से रिलेटेड आप लोगों के पास आज, डायरेक्ट फैक्ट बना सकते हैं प्रीलिम्स बेसिस एग्जाम्स में। आप लोग जनरली देख रहे होंगे कल से तो सोशल मीडिया भरा हुआ है नाटो नाटो करके। ठीक है, तो कुछ ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। ठीक है, और दो कैटेगरी में मिले हमको। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से पेपर में क्या आ सकता है। गाना लिखने के लिए तो नहीं आएगा आप लोगों के पास कि चलो जिस गाने को क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है, आप उसकी 4 लाइन लिख लो। ऐसा तो नहीं आने वाला। तो हम फिल्टर करेंगे कि आप लोगों के पास एग्जाम में रिलेटेड फैक्ट क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि नाटो नाटो जो सॉन्ग है सभी लोगों को पता है कि कौन सा सॉन्ग है, क्या सॉन्ग है, काफी डांस किया है सबने उस पर। तो किस मूवी का? RRR मूवी का है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा मिला है किसको? एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, इसको मिला हुआ है। ये दो चीजें हैं। ठीक, अब ऑस्कर से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहें, इच्छुक हैं, अगर वहां से क्वेश्चंस हिट होते हैं, तो ये थोड़ा अलग तरीका हो गया क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं।
ठीक है, अगर ये नॉर्मल न्यूज़पेपर में इतना है तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ ले, या फिर थोड़ा बहुत आप ऑस्कर के बारे में जानना चाहो, ऑस्कर अवार्ड्स क्या है, कहाँ कैसे हैं, कब शुरुआत हुई, ये आप जान सकते हो। लेकिन अगर वहां से कुछ ज्यादा ही डीप क्वेश्चन पूछे तो वो वैसी कैटेगरी होती है जो एग्जाम में हमको छोड़नी होती है। ठीक है, तो इतना डीप नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब पर्सनली मैं ये प्रेफर करता हूँ, या पर्सनली मैं ये प्रेफर करूंगा कि वो एरिया जाने लायक नहीं है, क्योंकि फिर आप लोग फंस के रह जाओगे। ऐसे तो कितनी चीजें हैं, आप लोग काफी ज्यादा न्यूज़पेपर में ही काफी ज्यादा उलझ जाओगे। ठीक है, तो आपको कुछ पोर्शन, सर्टेन जो एरियाज हैं उनको कवर करके चलना है, सब कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, सब कुछ लेके नहीं बैठना कि चलो क्या है। ठीक, इसीलिए आप लोगों के लिए सेशन प्लान होता है। तो थोड़ा सा देख लें क्या चीज है ये। जो नाडो नाडो है ये कंपोज किया है किसने? एम केरावानी ने जी। इन्होंने क्या किया, कंपोज किया है, किसकी मूवी का है ये? है एस एस राजामौली जी। इनकी ब्लॉकबस्टर जो मूवी थी RRR, उसमें ये गाना यूज हुआ है, सभी को पता है, ये तो सबको ही याद है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आ सकता है, इज द फोर्थ नॉन इंग्लिश सॉन्ग टू विन द ऑस्कर इन द कैटेगरी। ठीक है, कितनावा है? फोर्थ है, नॉन इंग्लिश सॉन्ग चौथा है। ठीक है, और हमारे आसपास जो हमने सुना है उसमें से एक आपने जय हो सुना होगा, ये तो बहुत फेमस गाना था AR रहमान जी का। तो 2009 में इनको क्या मिला था? ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो सॉन्ग्स वाली कैटेगरी हो गई। ठीक है, ये याद रखने लायक बात है कि जो चौथा है इंग्लिश सॉन्ग, उसमें चौथा है जो नॉन इंग्लिश सॉन्ग है जिसको ये अवार्ड मिला है। उसमें से भी एक याद रखने लायक बात है कि जो जय हो है, जो गाना बना हुआ था 2009 में, उसको क्या मिला है? एक बार ऑस्कर मिल चुका है। ठीक, अब थोड़ा डॉक्यूमेंट्री की तरफ जाते हैं कि एलिफेंट विस्पर क्या डॉक्यूमेंट्री है। इसको भी आप जानते हो, इसको भी मिला है ऑस्कर अवार्ड। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा, ये वाला पोर्शन लगा, तमिलनाडु की जो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, ठीक है, उस पे बनी हुई है ये क्या, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। जो एलिफेंट का काफ होता है उससे रिलेटेड ये और टाइगर रिजर्व ध्यान, सॉरी, हाँ टाइगर रिजर्व ध्यान रखें, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इससे रिलेटेड है। तो ये आपको कभी आपको ऐसा लगता नहीं है कि यार एग्जाम में कभी आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि ऑस्कर भी न्यूज में है। ठीक है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी आपने सुना होगा, ये न्यूज में है काफी टाइम से, तमिलनाडु भी न्यूज में है। तो ये काफी ज्यादा न्यूज 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 चल रहा है, तो ये एरिया तो मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु वाला। तो आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये एरिया है जिसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ, इससे अच्छे से गो थ्रू हो जाता हूँ, कि एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए तो मैं कर सकूं, मैं अटेम्प्ट कर सकूं। ठीक है, तो जो ये न्यूज थी इससे आप लोगों के पास सिर्फ इतना ही है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर थोड़ा और बेस्ट करना चाहते हो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोगों को क्या करना है, तमिलनाडु मुद्दुमलाई जो टाइगर रिजर्व है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन देख के जानी है। ठीक है, कि थोड़ा टिपिकल अगर क्वेश्चन कर दे तो वहां से भी आप सॉल्व कर लो। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व क्या है, तारे बना दो, स्टार मार्क कर दो, आ सकता है इस बार के प्रीलिम्स में, तो आ सकता है 100%। और आ गया ना, और आप लोगों ने देखा नहीं, गो थ्रू नहीं हुए इस टॉपिक से, तो पछताओगे जरूर। तो इस वजह से अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है इसको ध्यान में रख के जाना, और ढंग से याद करके जाना। ठीक है, तो इस टॉपिक से हमारे पास यही रहा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली जनरली आप लोग देखते हो, आप लोग समझते हो कि आर्म्स और एमिनेशन बहुत नॉर्मली जो टॉक्स होती हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, उस पर भी बहुत बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, सिप्री की रिपोर्ट आई है हमारे पास। अब ये सिप्री क्या चिड़िया है जी, थोड़ा इसके बारे में भी देखते हैं। इसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब ये कौन सी रिपोर्ट निकालता है? ये निकालता है लार्जेस्ट आर्म्स, मतलब हथियारों से रिलेटेड कोई किसने कितना एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, इससे रिलेटेड ये क्या करता है, रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, तो इन्होंने रिपोर्ट बनाई और इन्होंने कहा क्या, कि इंडिया जो है, इंडिया अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। ठीक है, भारत देश जो है ये विश्व का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। ठीक है, कब की रिपोर्ट है? लास्ट 5 साल की रिपोर्ट है। इसके बाद ध्यान रखने लायक बात है, ध्यान रखने लायक बात है कि ये जो लास्ट
साल है, 2013 से बनाई, 5-5 साल की ये रिपोर्ट बनती है, ठीक है। 13 से 18 बनाई होगी और 18 से 22, तो 13 से 18 में इन्होंने डेटा रिकॉर्ड किया और 18 से 22 में डेटा रिकॉर्ड किया। तो 18 से 22 वाले में क्या हुआ है, ड्रॉप्ड, मतलब आप लोग जितने भी आर्म्स खरीदते थे, अब आप कंपैरेटिवली कम खरीद रहे हो इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आप कंपैरेटिवली कम खरीद रहे हो, तो ये लाइन याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज कर देगा कि लास्ट 5 साल में आर्म्स और एम्यूनेशंस की खरीद है, जो इंपोर्ट है, इंडिया ने बढ़ाई है, इंडिया में बढ़ी है, तो गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ठीक। बाकी फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी, ठीक है। थोड़ा और डिटेल देखते हैं इसके बारे में। रशिया वाज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स टू इंडिया फ्रॉम 2013 टू 22, ठीक है। रशिया सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, आर्म्स एक्सपोर्ट करता है हमको, ठीक है। हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ये हमको जनरली पता होता है, क्यों, क्योंकि दोस्ती वोस्ती है रशिया से, सबको पता होता है। दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट पे कंफ्यूज आते हैं आपको, हमको लगता है कि दूसरे नंबर पे होगा क्या, यूएसए, पर नहीं, दूसरे नंबर पे नहीं है यूएसए, दूसरे नंबर पे क्या है, फ्रांस, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद जरूर रखना कि दूसरे नंबर पे फ्रांस है, जो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया का, ठीक। अब ये चीज है थोड़ा, अब देखो रशिया, फ्रांस और इजराइल, इन तीनों कंट्रीज के लिए क्या है, इवन यूएसए के लिए भी मान के चलो, पर यूएसए के पास काफी ज्यादा कंट्रीज हैं जो यूएसए से परचेज करते हैं, तो इसलिए अभी इनके लिए देखते हैं हम, रशिया, फ्रांस, इजराइल। इन लोगों का इंडिया क्या है, बहुत अच्छा मार्केट है, किसके लिए, आर्म्स के लिए, ठीक। क्योंकि इंडिया कंटिन्यूअसली खरीदता है, आप देखते हो रशिया से S-400 खरीदा हमने, ठीक है। काफी चीजें हैं जो हम खरीद रहे हैं, तो ये चीजें हैं आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक। तो रशिया, फ्रांस और इसराइल, इनके लिए क्या है, बहुत अच्छा मार्केट है, किसके लिए, आर्म्स और एमिनेशन बेचने के लिए, ठीक। दूसरा सबसे बड़ा है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया भी बहुत खरीदता है, ठीक है। साउथ को ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है, न्यूज जो जनरली देखता होगा, जो सेशंस देखता होगा, उसको पता है साउथ कोरिया कितने एक्सपेरिमेंट करता रहता है, मिसाइल बेसिस पे, अपने फाइटर जेट बेसिस पे खरीदता रहता है, ठीक। तो ये चीजें हैं आप लोगों के पास, थोड़ा और समझते हैं कि क्या है सिचुएशंस। एक टाइम ऐसा आया था जिस टाइम सऊदी अरेबिया ने इंडिया को क्या कर दिया था, कवर कर दिया था, मतलब इंडिया सेकंड पे आ गया था, पहले नंबर पे सऊदी अरेबिया था परचेज करने में, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने में। लेकिन अब फिर इंडिया ने उसको डाउन कर दिया, अब फिर इंडिया पहले नंबर पे आ गया है, ठीक है। तो आप देखिए, रशिया अकाउंटेड 45% ऑफ इंडिया इंपोर्ट्स, ठीक है, रशिया 45% के आसपास, फ्रांस 29% के आसपास और यूएस 11% के आसपास, ठीक है। और इंडिया सिर्फ लेता है, खरीदता है, बेचता भी तो होगा थोड़ा बहुत, इंडिया के पास भी तो है टेक्नोलॉजी, तो इंडिया बेचता है किसको, म्यांमार को देख लो। और रशिया और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे है, जो म्यांमार को सबसे ज्यादा आर्म्स और एमिनेशन क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये सिपरी की रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा है, रिपोर्ट कह रही है, ठीक। तो ये कुछ फैक्ट रिलेटेड डेटा हैं जो आप लोगों के एग्जाम के पर्सपेक्टिव में काम आ सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ और फैक्ट है, आप लोगों को इससे गो थ्रू होना है, ठीक। आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि वन लाइनर एग्जाम्स में देखा आपने, कुछ रिसेंटली कुछ एग्जाम्स हुए हैं, उसमें ऐसे टिपिकल वन लाइनर्स परसेंटेज भी पूछे हुए हैं कि कितना परसेंट है, 29 है, 11% है, 29 है, 28 है, इतना तक कंफ्यूज करने के लिए क्या क्लोज क्लोज ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये टॉपिक ध्यान में रखना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये जो सेशन है ये अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सभी लोग मुझे सोशल मीडिया पर ज्वाइन कर सकते हो। त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com मेरी मेल आईडी है, और इस सेशन की जो पीडीएफ है, मैं त्रिपाठी अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और किसी को अगर मेल करने में या इंस्टाग्राम पे दिक्कत होती है, आप सभी लोग मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वहां पे भी मैं आप लोगों के डाउट क्या करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपने ये सेशन सच में एंजॉय किया होगा, इसको शेयर जरूर कीजिए और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को, ताकि जो एक फ्रेश कंटेंट है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।